स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एंड वेरी ऑथेंटिक। आपको विथ प्रूफ चीज़ें दिखाऊंगी कैसे आपको सीबीएसई बोर्ड में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। और आज आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि कैसे आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने अमर उजाला से बात करते हुए आप में से कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस को लेकर के उसके जवाब दिए हैं। आप देखो, ये लास्ट ईयर की न्यूज है। इसमें रिजल्ट जब आया था हमारा, आप देख सकते हो 31 मई 2023 जब रिजल्ट आ गया था, तो ये न्यूज 100% कंफर्म न्यूज है हिंदुस्तान की कि सीबीएसई ने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे। सीबीएसई ने अतिरिक्त अंक दे करके 12वीं में 10,000 विद्यार्थी को पास करवाया। तो बेटा, ये कहने की बात नहीं है कि मार्क्स मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलता। जस्ट टोल्ड कि वही बच्चे ला पाते हैं जिन्होंने कुछ अटेम्प्ट लिया हो। थोड़ा अटेम्प्ट आप लोगे तो थोड़ा टीचर्स भी अटेम्प्ट डालते हैं। अगर आप बिल्कुल खाली पन्ना छोड़कर आओगे, चाहोगे कि कोई इसमें आंसर लिख दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 10,000 से ज्यादा बच्चों को पास किया गया। सीबीएसई के अतिरिक्त अंक, साथ में मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से 10,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए थे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको कि मैं तो अपने मन से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। सीबीएसई के अतिरिक्त अंक यानी कि मॉडरेशन पॉलिसी से 10,000 से अधिक छात्र 12th में पास हुए थे। इसके अलावा 3 से 5 अंक देकर सैद्धांतिक परीक्षा में पास किया गया था। मतलब 3 से 5 नंबर का ग्रेस तो ऐसे ही दिया गया बहुत बच्चों को। रिजल्ट तैयार होने के समय देखा जाता है कि ज्यादातर छात्र राज्यों में फेल होने वाले बच्चे की संख्या 20 से 30% रह रही थी। तो ऐसे में मॉडरेशन और ग्रेस लगाते ही है। सीबीएसई को रिजल्ट क्यों खराब करना है। बिहार की बात करें तो लास्ट ईयर बिहार में 30% छात्र सैद्धांतिक परीक्षा में 3 से 5 अंक लेकर मतलब फेल होने को थे। तो ऐसे बच्चों फेल हो रहे थे, तो ऐसे बच्चों को फिर सीबीएसई ने एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके पास कराया। ठीक है, तो ऐसा है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, रसायन मतलब कि केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिर अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट में ग्रेस के अंक दिए गए थे। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे पास हुए हैं, उस हर साल जो रिजल्ट आता है कम से कम 10,000 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन देकर के पास किया जाता है। करेक्ट। तो अतिरिक्त अंक, ग्रेस मार्क्स, ये 4-5 अंक से जो बच्चे फेल होने वाले हैं या कठिन सवालों की वजह से पेपर खराब हो गया हो, तो मॉडरेशन के अलावा एक्स्ट्रा 3-4-5 नंबर का ग्रेस दिया जाता है। ठीक है, अब आप सब बच्चों के जो डाउट्स थे, ग्रेस मार्क्स तो मिलती है, मॉडरेशन पॉलिसी, ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे तो मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन के जितने स्टेप्स आप लिखोगे उस हिसाब से टीचर आपको नंबर देते ही देते हैं। तो आप सब के जैसे जैसे एग्जाम्स हुए हैं, तो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने उनमें से कुछ बच्चों के क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व किया है ताकि आपके टेंशन दूर हो। तो क्या सीबीएसई के जो बच्चे थे उनमें से कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या बड़े उत्तर लिखने से अंक मिलेंगे ज्यादा। तो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने इसका स्पष्ट जवाब दिया कि देखो, बच्चों के मन में तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वर्ड लिमिट के हिसाब से ही मार्क्स मिलते हैं। कक्षा, अब पहला प्रश्न है कि कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, परीक्षा के दौरान वर्तनी गलत लिखे जाने पर क्या मेरे अंकों का असर होगा। आर्ट स्ट्रीम के छात्र परीक्षा के समय शब्दों की सीमा को लेकर क्या सावधानी बरतें। तो परीक्षा का मूल्यांकन मार्किंग स्कीम के तहत ही होता है। तो अभ्यर्थियों को प्रश्न में उन बिंदुओं को अवश्य लिखना चाहिए जो प्रश्न के उत्तर, यानी कि मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई की है उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप जरूर लिखिए। इन्हीं बिंदुओं पर अंक मिलते हैं, क्योंकि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम बताती है ये वाला पॉइंट मिले तो हाफ मार्क्स देना, ये मिले फिर हाफ देना, ये मिले फिर हाफ देना, ये मिले फिर हाफ देना। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरूर लिखना होता है। प्रश्नों का उत्तर बड़ा लिखने से आपको अधिक अंक नहीं मिलते। आपके जितने पॉइंट्स होने चाहिए उतने पॉइंट्स अगर सही हैं तो आपको सटीक उत्तर पे नंबर दिए जाते हैं। और जो स्पेलिंग एरर होता है वो सिर्फ आर्ट्स में नहीं, मतलब हर सब्जेक्ट में नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के पेपर में हाफ हाफ मार्क्स काटे जाते हैं ग्रामर के। अब फिजिक्स को लेकर के भी 12th की एक छात्रा ने पूछा कि मेरा पेपर का सेट बहुत कठिन आया था जिस कारण मुझे परिणाम की चिंता हो रही है। तो उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है। परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है, इसी प्रकार भौतिकी की परीक्षा भी आपकी कक्षा 12th की अंतिम परीक्षा नहीं है। आपको भूतकाल को छोड़कर भविष्य, यानी कि उनका भी ये कहना है कि पीछे के एग्जाम को छोड़ो, आगे की तैयारी करो। सीबीएसई इज देयर टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग। उसने पॉलिसी को लीनियंट कर दिया है, ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है, मॉडरेशन का प्रावधान है,
तो पेपर अगर डिफिकल्ट था, एरर था फिजिक्स वगैरह में, तो वो उनका हेडेक है, बच्चों का हेडेक नहीं है। परीक्षा को लेकर घबराहट है बच्चों के बीच, इस कारण प्रश्न पत्र भी पूरे, कई बच्चों का पेपर मैंने सुना कि ना पेपर कंप्लीट कर पाए। हर पेपर, इवन हिंदी और इंग्लिश में बच्चे बता रहे हैं कि पेपर वाज ट्रिकी, इन डेप्थ क्वेश्चंस आए थे, बच्चों का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, कई बच्चे घबरा गए। जैसे कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट ने बताया कि घबराहट की स्थिति सिर्फ परीक्षा वाले दिन देखने को मिलती है, उससे पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है। तो बच्चे घबराहट के मारे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, 9th के हैं, तो कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, सभी स्टूडेंट हैं। इन कक्षाओं की परीक्षाएं अपने विद्यालय में भी होती होंगी और अपने अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन किया गया होगा। इन परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन बेहतर रहा होगा। एक तो अपना स्कूल, थोड़ा बच्चे भी घबराए हुए कम रहते हैं। यदि आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो परीक्षा, अगर फोकस करके जाओ तो घबराहट नहीं हो, कॉन्फिडेंस लेकर के जाओ, नींद पूरी करके जाते हैं बच्चे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। मेरा भाई कक्षा 12 में है, साइंस स्ट्रीम की छात्रा हूँ, भाई कॉमर्स का छात्र है, हम एक ही जगह तैयारी करते हैं। तो सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने यही कहा है कि आप सब ने बेहद अच्छी तैयारी की है और अपने आप प्रदर्शन किया है, अब वो उनका हेडेक है कि आपको कैसे नंबर दें, टेंशन कोई भी बच्चा नहीं लेगा। आप सबको मैंने दिखा दिया कि कैसे लास्ट ईयर भी 10,000 से ज्यादा बच्चे ग्रेस और मॉडरेशन से पास हुए थे। तो बढ़ बढ़ के नंबर मिल रहे हैं, कॉपी चेकिंग की बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कम नंबर मिल रहे हैं बच्चों को, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां टीचर्स आपको नंबर भरपूर दे रहे हैं, तो टेंशन मत लो। हाँ, टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, मैम एक रिक्वेस्ट है मैं कि डाउट क्लियर कर दो। एमसीक्यू प्लस थ्योरी 16-17 मार्क्स के बन रहे हैं केमिस्ट्री में। अब बेटा 16-17 के बन रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, तो बेटा आप 23 तक आपको टीचर 100% पहुंचा देंगे। देर विल बी मॉडरेशन पॉलिसी ऑल्सो। कैन आई गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर 2 सब्जेक्ट्स? आप 10th के हैं तो 2 सब्जेक्ट्स के अलाउड है, 12th वालों के लिए 1 सब्जेक्ट अलाउड है। मैम मैंने भी कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेगा? बेटा इट डज नॉट मैटर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, कॉपी चेकिंग एक ही तरीके से होगी। तो उसके लिए मत घबराओ कि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको ये नंबर और खराब कर दिए जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपने अटेम्प्ट रेलेवेंट लिया है, एब्सर्ड, किसी बच्चे ने पूछा था एब्सर्ड का मतलब, एब्सर्ड मतलब कि टोटली इररिलेवेंट, यानी कि क्वेश्चन अगर हीट चैप्टर से तो आपने साउंड चैप्टर का अगर कंटेंट लिखा है तो दिस इज एब्सर्ड, मतलब डज नॉट मेक एनी सेंस। तो सेंस अगर बना रहा है आपका आंसर थोड़ा भी, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। सेट टू, यस बेटा हर बच्चा बोल रहा है, कोई सेट 1 को डिफिकल्ट बोल रहा है, कोई सेट 2 को डिफिकल्ट बोल रहा है। सेट 3 में एमसीक्यू एंड 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, पैसेज, यस क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, इवन हिंदी देख लो बच्चे कह रहे हैं पेपर वाज डिफिकल्ट। सो क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, अब भी पेपर इजी नहीं आने वाला किसी भी सब्जेक्ट का। In my CBSE class 10th exam maths, I have answered 5 MCQs correctly. Okay, तो 5 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे। I have answered 2 questions of 3 marks. तो ठीक है, करेक्टली। आप 10th में हो ना बेटा, तो आपको तो 13 से 15 मार्क्स बस चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि आपकी तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 चाहिए, तो यू विल डेफिनेटली पास। Ma'am, I'm in class 12 PCM. I have total 6 subjects. If I fail in mathematics and pass in 5, yes, you will definitely pass. Yes, best of 5 ऐसे होता है कि अगर कोई बच्चे, सपोज मैथ्स में आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, आई होप ना आए, लेकिन अगर किसी की आ जाती है 6 में से 5 में, तो यू आर पास। अगर आप सीबीएसई का यही क्राइटेरिया कि 5 सब्जेक्ट में 33% लेके आना है, तो अगर आप पास हैं। लेकिन द थिंग इज कि अगर आप मान लो पीसीएम के स्टूडेंट है, अगर आपकी इच्छा है कि आपको इंजीनियरिंग वगैरह में जाना है या ऐसे कोर्स में जाना है जहां आपको मैथ्स रिक्वायर्ड है, तो आपको मैथ्स का पेपर फिर क्लियर करना पड़ेगा। यू आर पास, आप पास हैं, यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। लेकिन फिर अगर जैसे आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, बीसीए वगैरह करना चाहते हैं, वहाँ पे मैथ्स रिक्वायर्ड है, तो अगर मैथ्स एज ए सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है जहां आपको एडमिशन लेना है, तो यू हैव टू क्लियर दैट पेपर। ओके, बट अल्टीमेटली यू आर पास, आपका बोर्ड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इट इज एज गुड एज जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे वैसे ही आप कंपार्टमेंट दे सकते हो। मैथ्स में पूरा 22 नंबर का करके आया हूँ और रिलेवेंट अटेम्प्ट्स लिए। यस बेटा, देन डेफिनेटली विल पास। सो आई होप थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिली होगी। लास्ट ईयर का मैंने आज आपको विथ प्रूफ दिखाया कि कैसे 10,000 से ज्यादा बच्चों को पास एंड प्रमोट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में मार्क्स बहुत खराब मिलते हैं और पास नहीं किया जाता, वही बच्चे नहीं पास हो पाते हैं जिन्होंने खुद ने एफर्ट नहीं लगाया होता है। So don't worry, copy checking is going really good. I wish you all the very best. Do write in the comment section if you have any doubt.